हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आप सबका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम मोहन है और वीकेंड में आप लोगों के लिए एक अनदर लर्निंग वीडियो। इस वीडियो में मैं ट्रेडिंग से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट शेयर करने वाला हूं, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। और मैं आशा करता हूं कि जब आप वीडियो को अंत तक देख चुके होंगे तब तक आप बहुत कुछ इस वीडियो के माध्यम से सीख चुके होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो का। दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट मैं कुछ पॉइंट आपको याद दिला दूँ। अगर आप लोग मेरे साथ YouTube में लाइव आते होंगे एवरी डे, जैसे कि आपको पता है कि मैं लाइव मार्केट में YouTube में लाइव आता हूं, आप लोगों के कई सारे क्वेश्चन का आंसर करता हूं, कुछ मैं ट्रेडिंग आइडियाज़ शेयर करता हूं आप लोगों के साथ, ओके, कुछ लेवल्स बताता हूं और ट्रेडिंग कैसे चल रहा है मैं अपना स्क्रीन भी शेयर करता हूं आपके साथ। तो आई होप इससे आपको बहुत कुछ सीखने समझने को ऑलरेडी मिलता होगा, लेकिन जिस पर्पज़ से मैं ये वीडियो बना रहा हूं उसके ऊपर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, मैं कुछ दिन पहले आप लोगों से ये बोला था कि मेरे साथ एक कमिटमेंट करिए कि अगर स्टॉक मार्केट में आपको पैसा कमाना है तो एक दो स्टॉक सेलेक्ट करिए और उसमें एवरीडे ट्रेड करिए। बहुत सारे दोस्तों ने मुझसे कमिटमेंट किए थे और लोग ट्रेड कर रहे होंगे। अगर ऐसा कर रहे होंगे तो नो डाउट आप बहुत अच्छा प्रॉफिट गेन कर रहे होंगे। मैंने भी आप लोगों के लिए दो स्टॉक सेलेक्ट किया था कि अगर आपको स्टॉक सिलेक्शन नहीं आ रहा है तो जो मैं स्टॉक बता रहा हूँ इसमें ट्रेड कर लीजिए, HDFC लिमिटेड और रिलायंस इंडस्ट्री। इसमें आपको एवरीडे ट्रेड करना चाहिए, भले छोटे क्वांटिटी में ट्रेड करिए लेकिन एवरीडे ट्रेड करिए। अगर आप इसमें ट्रेड कर रहे होंगे तो नो डाउट बहुत कुछ अभी तक सीख चुके होंगे। हिट द लाइक बटन, कमेंट करिए जितने लोग इसमें ट्रेड कर रहे होंगे। ऐसा नहीं कि इसमें केवल प्रॉफिट ही मिल रहा होगा, नो डाउट लॉस भी हो रहा होगा, लेकिन लॉस का साइज बहुत ही छोटा होगा, बहुत ही स्मॉल होगा, लेकिन प्रॉफिट का साइज आपका बड़ा होगा। क्या होगा? प्रॉफिट का साइज आपका बड़ा होगा, बिग होगा प्रॉफिट साइज। ओके, मैं अभी अपना स्क्रीन शेयर करूंगा। आज के दिन का पर्टिकुलर बहुत अच्छा हैंडसम प्रॉफिट मिला है और ये सारे ट्रेड मैंने आप लोगों को टेलीग्राम चैनल में भी दिया हुआ है। तो अगर मेरे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन नहीं है तो ज्वाइन हो सकते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, क्लिक करके ज्वाइन हो जाइए और लर्निंग कीजिए, कुछ आइडियाज सीखिए, कुछ समझिए, इसके बाद ट्रेड करिए। नो डाउट आप एक अच्छा प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनेंगे। अभी मैं अपना स्क्रीन शेयर करूंगा। आज मैं बहुत ही अच्छा प्रॉफिट गेन किया हूं, इसलिए वीडियो भी बना रहा हूं, प्रॉफिट दिखाने के लिए नहीं, इसलिए कि कहां कहां पे मैंने ट्रेड किया है, किस लॉजिक से ट्रेड किया है और मैंने आप लोगों से क्या शेयर किया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैंने आप लोगों से बोला था कि दो स्टॉक में ट्रेड करिए, एक HDFC, दूसरा रिलायंस इंडस्ट्री। देखिए, आज मॉर्निंग में मैंने आप लोगों को HDFC में भी ट्रेड दिया था और रिलायंस इंडस्ट्री में भी 2 बार ट्रेड दिया मैं। देखिए क्या हुआ, जैसे मैं अक्सर बोलता हूं आप लोगों को, ठीक है, कि आजकल आप एक तो शॉर्ट मत करिए, ठीक है, और शॉर्ट करते हैं तो जल्दी प्रॉफिट ले लीजिए। अगर आप बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं, क्योंकि ये मार्केट बाइंग का है, ओके, तो आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। जैसे सुबह सुबह रिलायंस इंडस्ट्री एक अच्छा मूव दिया तो ये पॉइंट हुआ रजिस्टेंस का, ओके, फिर यहाँ से एक बारी नीचे आया, ये लो बनाया, मैं देख रहा था क्योंकि ये लो इसी भाव के आसपास आया यहाँ पर, ठीक है, जो पहले इसका लोअर साइड से ये रजिस्टेंस बनता, ओके, जैसे यहाँ बना था, मार्केट नीचे आ गया, आज इसे ब्रेकआउट कर दिया सेम कैंडल। तो अब हमें क्या चाहिए? एक कंफर्मेशन चाहिए। मार्केट जब इधर आ रहा था यहाँ पर बहुत अच्छा बुलिश कैंडल मिला था। मैंने आपको टेलीग्राम चैनल में सजेस्ट किया था कि यहाँ पर आपको रिलायंस इंडस्ट्री बाई करना चाहिए। 2610 के पास चल रहा था तब, कि 26 के आसपास बाइंग कीजिएगा, 2600 के आसपास बाइंग कीजिएगा और नीचे का 4-5 पॉइंट का एसर रख लीजिएगा, ओके। यहाँ से मार्केट रिवर्स करेगा, एटलीस्ट यहाँ तक जाएगा। मेरा लेवल था कि अगर 2600 के आसपास बाइंग करते हैं तो 2615-20 तक ईजी चला जाएगा, इस भाव के आसपास चला जाएगा जो इसका लाइफ टाइम हाई है, राइट। मार्केट यहाँ से गया, एक प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर आया होगा क्योंकि ये 2615 आ गया था, ठीक। फिर मार्केट नीचे आया, अगेन मार्केट इस लेवल को ब्रेकआउट किया। जब इस लेवल को ब्रेकआउट किया तो अगेन मैंने आप लोगों को एक ट्रेड दिया कि 26 के ऊपर आप इसे बाइंग कर सकते हैं। 2-3 दिन का टारगेट 2600 का बनना चाहिए। मैं भी इसमें बहुत अच्छा क्वांटिटी में ट्रेड लिया और बहुत अच्छा प्रॉफिट गेन भी किया। अभी स्क्रीन शेयर करूंगा आपको, ठीक है। तो देखिए, यहाँ से कंटिन्यू मूवमेंट आया और लगातार मूवमेंट आया और कहाँ तक चला गया? 2684 तक। मैं क्या बताने वाला हूँ इसे समझिए। देखिए, मैंने यहाँ पर ट्रेड क्यों दिया? क्योंकि ये सपोर्ट के पास था, राइट। अगर जाता तो कितना जाता? 2-4-5 रुपये जाता ज़्यादा ज़्यादा, ठीक है। अगर एसएल कटता तो कट जाता, लेकिन जब मार्केट दे के जाता है तो कितना बड़ा बम्पर प्रॉफिट दे के जाता है। आज तो ये आपके लिए जैकपॉट हो चुका होगा, ठीक है। एक पॉइंट हुआ, राइट।
अब मैं दूसरा पॉइंट आपको शेयर करता हूँ। ओके, देखिए मैंने यहाँ भी ट्रेड दिया था आप लोगों को, इस पॉइंट के आसपास भी ट्रेड दिया था यहाँ पर। ओके, लेकिन क्या हुआ, मार्केट यहाँ से नीचे गिर गया। मैंने आप लोगों को यहाँ पर दिया था ए लेवल 2575 है ए लेवल, ठीक है। लेकिन मार्केट क्या हुआ, नीचे गिर गया। और मैं बहुत अच्छे से याद है मुझे, आप लोग टेलीग्राम चैनल में तो याद होगा, अगर टेलीग्राम चैनल में होंगे तो 2565 का एसएल दिया था, एसएल कट गया तो इस दिन हमें एसएल लग गया। मतलब एसएल भी गया तो कितना गया, एक छोटा सा एसएल गया 10 पॉइंट का। लेकिन आज ट्रेड कितना दिया, लगभग 60 से 70 पॉइंट का ट्रेड दिया है। तो अगर आप पैटर्न में ट्रेड करते हो तो आपको देके जाएगा बड़ा और लेके जाएगा छोटा। इसी तरीके से मैं इधर भी ट्रेड करता था, आप लोगों को याद होगा, इस पॉइंट के आसपास जब भी इस बिलो में आसपास मिलता था, कोई बुलिश कैंडल मिलता था, हम लोग बाइंग करते थे, एक अच्छा ट्रेड मिलता था। कहाँ पर, सपोर्ट के पास, ठीक है, सपोर्ट के पास बाइंग करते थे और ऊपर में बेच देते थे, ठीक है। अभी मैं आपको एक HDFC लिमिटेड का भी चार्ट दिखाना चाहूँगा, ठीक है। देखिए HDFC लिमिटेड, ओके, देखिए मैं इस स्टॉक को आज आप लोगों को ट्रेड दिया था मॉर्निंग में। मैं कहाँ पर ट्रेड दिया था, इसका एक लॉजिक समझ लीजिए तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। देखिए ये पॉइंट क्या था, ये पॉइंट रेजिस्टेंस था, मार्केट ब्रेकआउट हुआ, इधर आया, नीचे सपोर्ट लिया, वापस चला गया, बहुत दूर से फिर नीचे आया, इसी भाव के आसपास से बाइंग आया, यहाँ पर बहुत अच्छा ट्रेड मिला। हम लोग लाइव में थे स्टूडेंट लोगों के साथ, लगातार मैं इसमें ट्रेड करा रहा हूँ और आप लोगों से भी बोला हूँ कि कमिटमेंट करिए। अगर मार्केट में, अगर स्टॉक मार्केट में आपको पैसा कमाना है तो अपने लिए 1 या 2 स्टॉक सेलेक्ट करिए। अगर आप फ्यूचर ऑप्शन में ट्रेड करते हैं तो निफ्टी, बैंक निफ्टी सेलेक्ट कर लीजिए, निफ्टी या बैंक निफ्टी सेलेक्ट कर लीजिए। अगर आप कैश में ट्रेड करना चाहते हैं तो कोई हैवीवेट स्टॉक सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। देखिए मॉर्निंग में मैंने आप लोगों को ट्रेड यहाँ पर दिया, क्या पर, अभी टेलीग्राम चैनल को आप देख लीजिए यहाँ पर, ठीक है। देखिए जब ये मार्केट यहाँ से कंफर्मेशन कैंडल आया, इस लो का एसएल था, ठीक है। ये क्या है, 2715 के आसपास का लो है, इस लेवल में बाइंग 2728 के आसपास मैंने ट्रेड दिया था। मैंने बताया था अपर साइड में ये 2750 के आसपास जा सकता है। तो देखिए यहाँ से एक अच्छा मूवमेंट आया अपर साइड में और 2745 तक गया, 50 तक तो नहीं गया। तो आप देखिए यहाँ पर कि कई कैंडल्स यहाँ पर छोटे छोटे बन रहे हैं, तो एक प्रॉफिट बुकिंग हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि जितना हम चाहते थे उसके आसपास का टारगेट मिल चुका है, 1:2 एटलीस्ट मिल चुका है, तो एक हाफ प्रॉफिट बुकिंग बनता है। अगेन मार्केट नीचे आता है, फिर इस लेवल में देखिए यहाँ पर, तो मैं लाइव में भी था यूट्यूब में आपके साथ कि यहाँ पर बाइंग कर सकते हैं, वापस आपको फिर से एक ट्रेंड मिल जाएगा। अब देखिए इस भाव के आसपास फिर से है तो फिर से एक बार ट्रेड मिलेगा, अगर मार्केट यहाँ पर ओपन होके नेक्स्ट डे मिलता है तब। तो आप 1-2 स्टॉक सेलेक्ट करिए, हर लेवल में जब भी वो कोई सपोर्ट बनाएगा वहाँ पर मार्केट आएगा, एक ट्रेड देगा। अगर आप यहाँ देखिए, ठीक है, तो यहाँ एक बार फिर ऊपर ब्रेकआउट किया, इस भाव के आसपास आया, एक ट्रेड मिला होगा आपको। तो सपोर्ट के पास आता रहेगा मार्केट, आपको ट्रेड देता रहेगा, केवल सपोर्ट के पास नहीं, ऐसे यहाँ पर बहुत सारे प्राइस सेक्शन पैटर्न बन सकते हैं, चार्ट पैटर्न बन सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप एक स्टॉक में ट्रेड करते हैं तो उसमें कंटिन्यू आप ट्रेड करते जाएंगे, उसकी आदत आपको पता चल जाएगा कि मार्केट किस तरीके का मूवमेंट करता है। अब देखिए यहाँ से एक ट्रेंड लाइन भी बन रहा है, एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आएगा तो कितना बड़ा ट्रेड देगा। देखिए ये क्या बन जाएगा, ट्रायंगल पैटर्न बन जाएगा। मार्केट बुलिश से अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट आया तो इधर मूवमेंट देगा, अगेन 2790 की तरफ मूवमेंट आएगा, इस भाव की तरफ मूवमेंट आएगा। लेकिन जब इस स्टॉक को आप कंटिन्यू देखते रहेंगे तब, जैसे आज रिलायंस इंडस्ट्री में बहुत अच्छा मूवमेंट आया। मैं आपको अपना पहले टेलीग्राम चैनल शेयर करना चाहूँगा, ठीक है, अगर ज्वाइन नहीं है तो ज्वाइन हो सकते हैं। देखिए मैंने एक ट्रेड दिया था आपको 12:40 के आसपास, कब 2-3 दिन के लिए ट्रेड ले लीजिए। रिलायंस इंडस्ट्री 26 के आसपास है, तब 27 का मेरा टारगेट था, ओके। इसके बाद मैंने उससे पहले ट्रेड दिया था आप लोगों को कि देखिए रिलायंस इंडस्ट्री 2600 के आसपास बाई कीजिएगा, ओके, और टारगेट मिल जाएगा इसमें 2615-20 तक, ठीक है, और 2695 का एसएल, 5 पॉइंट का एसएल, राइट, कितना अच्छा ट्रेड है, ओके। इसी तरीके से मैंने मॉर्निंग में आपको ट्रेड दिया था 2629 है, ओके, मैंने शुरुआत में 28 लिख दिया है, माफ़ कीजिएगा, कि इसे 2715 का एसएल और 2750 तक का मूवमेंट मिल सकता है। तो अगर आप बॉटम में ट्रेड करते हैं, देखिए अभी मैं यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ, जब हम लोग लाइव में थे तो लड़कों को मैं यही बता दिया था। अब वो तो मैं आपको रिकॉर्ड नहीं दिखा सकता क्योंकि आपको बुरा लग सकता है, ठीक है, ये पॉइंट आपको बुरा लग सकता है कि आप बोलोगे सर अभी तो आप यहाँ बता रहे हो, लेकिन मैं लाइव में था, जितने लोग मेरे स्टूडेंट्स थे मेरे साथ लाइव में ट्रेड करते हैं उनको इसी लेवल में मैंने बता दिया था कि ये सपोर्ट पॉइंट है, यहाँ पर थोड़ा कंफर्मेशन होने दीजिए। ये कैंडल बहुत बड़ा बन गया, इसलिए आपको लेवल देने में
चूँकि देखिए जब तक कोई कंफर्मेशन आएगा तब तक मैं टेलीग्राम चैनल में देता नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि बहुत लोग ब्लाइंड फॉलो करते हैं। ओके, मैं चाहता नहीं कि ब्लाइंड फॉलो कीजिए, मैं चाहता हूँ सीखिए। अगर पैसा कमाना है तो आपको सीखना पड़ेगा। ठीक है, आप 1000, 2000, 4000, 5000 किसी के कॉल में, किसी के व्हाट्सएप कॉल में, किसी के टिप्स में आप कमा लेंगे, लेकिन बड़ा पैसा कभी नहीं कमा पाएंगे जब तक आप सेल्फ से सीखेंगे नहीं। ओके, चलिए मैं अब आप लोगों को अपना स्क्रीन शेयर करना चाहूँगा। देखिए यहाँ पर है मेरा एक छोटा ट्रेड जिसे मैं आपको YouTube में शेयर करता हूँ। यहाँ पर 29,000 आसपास मैंने रिलायंस निफ्टी में गेन किया है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा जो हेज किया हूँ उसमें लॉस हो रहा है। मैंने दूसरा प्रीमियम भी हेज कर लिया है, मतलब दूसरा स्ट्राइक भी हेज कर लिया है, क्योंकि मार्केट 2700 के आसपास आ गया था। ओके, तो आज इसमें मुझे लगभग 25,000 के आसपास का प्रॉफिट मिला है। अच्छा प्रॉफिट मैं कह सकता हूँ इसमें। ठीक है, एक डीमेट है, मेरे दूसरे डीमेट में बहुत ही हैंडसम प्रॉफिट है। ये प्रॉफिट मैंने कैरी भी किया है, एक अच्छा प्रॉफिट इसमें चल रहा है। 1,31,000 के आसपास का मैंने कल आप लोगों को ट्रेड दिया था BTST, जिसमें मैं 1,68,000 कमाया था IRCTC में। ठीक है, बहुत अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है, लगातार प्रॉफिट मिल रहा है। ओके, तो ये पूरा नहीं है क्योंकि हेजिंग है, मैं ऑलरेडी प्रॉफिट तो मैं हेजिंग निकाल दिया हूँ। मुझे लगता है मार्केट में और मूवमेंट मिल जाएगा, तो ओवरऑल इसमें मैं 91,000 का प्रॉफिट गेन किया हूँ। ये मेरा 2 डीमेट का हुआ। इसके साथ एक डीमेट में और ट्रेड करता हूँ। जो मेरा सबसे पुराना डीमेट है वो SBI का है। ठीक है, ये लॉग आउट हो चुका है, मैं इसमें लॉगिन कर लेता हूँ। ये मेरा लॉगिन हो रहा है और डेरिवेटिव कैरी फॉरवर्ड। देखिए यहाँ पर मैं 46,000 गेन किया हूँ। ठीक है, इसमें 2 लॉट है, तो ओवरऑल अगर मैं टोटल कर दूँ तो देखिए एक स्टॉक में कितना बड़ा प्रॉफिट देखिए आज हमें गया है। अगर ओवरऑल मैं कैलकुलेट करूँ तो क्या हो गया, एक में मैं 1,31,000 के आसपास का प्रॉफिट गेन किया हूँ। 1,31,000 ही है। दूसरे में मैं लगभग 29,000 का प्रॉफिट गेन किया हूँ और तीसरे में 46,000 के आसपास गेन किया हूँ। तो ओवरऑल मैं यहाँ पर 2 लाख आसपास आज इसमें गेन किया हूँ। ये इंट्राडे का प्रॉफिट है, केवल इंट्राडे का। किस लिए? सिर्फ एक कन्विक्शन की वजह से। देखिए मैं बड़ा क्वांटिटी करता हूँ क्योंकि कॉन्फिडेंस है, क्योंकि मैं कंटिन्यू प्रॉफिट में हूँ। मेरा प्रॉफिट देख के या मेरा बड़ा क्वांटिटी देख के आप बड़ा क्वांटिटी मत मार दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि अगर लॉस होगा तो आप कर नहीं पाएंगे। इसलिए एक स्टॉक में देखिए, इस स्टॉक को लगभग मैं 10-15 साल से ट्रेड कर रहा हूँ। HDFC रिलायंस आपको पता होगा, एक मेरा MTS का स्ट्रेटजी है जिसमें भी मैं केवल रिलायंस में ही और एसर मोटर में ट्रेड किया करता था MTS में। हालांकि एसर मोटर अब स्प्लिट हो गया है तो उतना अच्छा ट्रेड देता नहीं। ओके, तो मैं स्टॉक चेंज कर दिया हूँ। ठीक, तो आपको इसी तरीके से एक कन्विक्शन आना पड़ेगा, कन्विक्शन लाना पड़ेगा, अपने स्टॉक के ऊपर भरोसा रखना पड़ेगा कि हाँ जब मेरा स्टॉक चलता है तो मुझे बहुत अच्छा प्रॉफिट देके जाता है। ओके, आई होप ये सारे पॉइंट आप समझते होंगे। ठीक है, ट्रेडिंग के लिए ये सारे पॉइंट आपको ध्यान रखना पड़ेगा, तभी जब कोई स्टॉक बड़ा मूवमेंट देगा तो आप उसमें प्रॉफिट लेके जा सकते हैं। इसके बाद मैंने इसमें आप लोगों को अगेन BTSC ट्रेड दिया है। मुझे लगता है कल के दिन पे ये 2720 के आसपास का हाई बना सकता है, मतलब नेक्स्ट मंडे को। तो जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा तब आप उसमें ट्रेड कर पाएंगे। जैसे अभी मैं आपको लगातार IRCTC में ट्रेड दे रहा था, हमने भी उसमें बहुत अच्छा गेन किया है, आप लोगों ने भी। कई लोगों ने तो IRCTC में 50-50, 40-40 हज़ार गेन करके मुझे स्क्रीनशॉट शेयर किए हैं। क्यों? क्योंकि स्टॉक कंटिन्यू ऊपर मूवमेंट दे रहा है। ठीक है, ये स्टॉक का एक नेचर है, एवरीडे गैप अप ओपन होता है, भले थोड़ा ओपन हो लेकिन थोड़ा गैप अप ओपन होता है। ओके, जब न्यूट्रल हो जाता है तभी थोड़ा बहुत गैप अप ओपन होता है, अदरवाइज से जब रनिंग में रहता है तो एवरीडे थोड़ा बहुत गैप अप ओपन ही मिलता है, 1%, 2%। अभी तो लगातार 3-3% का गैप अप ओपनिंग इसमें मिल रहा था। हो सकता है कि अब ये थोड़ा ठहर जाए, थोड़ा रुक जाए। ओके, तो जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, जब आप एक स्टॉक को एवरीडे देखोगे, एवरीडे उसका चार्ट देखोगे, जैसे ये स्टॉक क्या करता है, IRCTC एवरीडे नीचे आता था मार्केट आर में, इसके बाद इन द एंड ऊपर चले जाता था, नीचे आता था, फिर ऊपर की तरफ जाके क्लोज करता था। ओके, तो इस स्टॉक का नेचर है, जब आप एक स्टॉक को कंटिन्यू ऐसे देखेंगे, कंटिन्यू उसका बिहेव देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। मैं फिर से आपको HDFC के चार्ट में लेके चलूँगा। ठीक है, आप इसमें देखिए मैं क्या बताना चाहता हूँ। ये स्टॉक क्या करता है, एक तो एक स्टॉक का नेचर है क्या
कि 3 बजे चलता है या 2 बजे चलता है। जब लास्ट मार्केट होने लगता है, जब मार्केट क्लोज होने वाला होता है, आधा घंटा 1 घंटा बचता है, उस समय मार्केट में बहुत अच्छा रैली आता है, बहुत अच्छा मूवमेंट आता है स्टॉक में। तो जब आप किसी स्टॉक का इस टाइप का पैटर्न समझ जाएंगे तो उस टाइम में कहीं आप एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगाएंगे, ओके, कहीं सपोर्ट के पास मिल जाएगा तो वहाँ पर बाइंग करेंगे, ठीक है। तो आपके सेटअप में जब कोई स्टॉक आएगा उस स्टॉक में आप कंटिन्यू ट्रेड कर पाएंगे और उसमें बिलीव कर पाएंगे। क्योंकि देखिए, जब एक बार कोई स्टॉक आपको 1000 पैसा दे दिया, 1000 प्रॉफिट दे दिया, ठीक है, आपने 100 क्वांटिटी लिया और आपको 1000 प्रॉफिट मिल गया, एक तो हैप्पीनेस होगा, दूसरा उस स्टॉक के प्रति आपका फेथ बढ़ेगा, आपका बिलीव बढ़ेगा कि यार जब इस स्टॉक को मैं ट्रेड करता हूं तो मुझे प्रॉफिट देता है, भले वो 2 दिन हो, ठीक है। हो सकता है कि अगले दिन आपको 2000 प्रॉफिट दे दे, ठीक है, या इसके बाद क्या होगा, वो 500 रुपया आपसे ले लेगा, या हो सकता है अगले दिन वो 1200 रुपया ले ले आपसे, ठीक है। लेकिन अल्टीमेट क्या देखोगे कि आपने यहाँ पर कमाया है 3000 और अभी गया है 1700, अल्टीमेट अभी भी आप 1300 रुपया प्रॉफिट में खड़े हो, ओके। तो जब आप कैलकुलेट करेंगे, जब आप एक जर्नल लिखेंगे, एक डायरी मेंटेन करेंगे, क्या करेंगे कि मैंने कौन से लेवल में बाई किया, कौन सा लेवल में मैंने बाई किया, वो लेवल क्या था, ठीक है, मेरा बाई लेवल क्या था, मेरा स्टॉप लॉस क्या था, मेरा टारगेट क्या था, क्या बाई लेवल सही था मेरे लिए, क्या मैंने सपोर्ट पे बाइंग किया या मैं यूं ही मन किया तो बाई कर लिया, एसएल क्या था, या मेरा मन किया वहाँ एसएल लगा दिया, या लॉजिक मैंने एसएल लगाया जहाँ पर एसएल बनता है। टारगेट, क्या टारगेट मैंने अपनी मर्जी से सेट कर लिया, या जहाँ पे चार्ट पैटर्न बन रहा है या जो रजिस्टेंस बन रहा है वहाँ पर मैंने सेट किया। तो जब आप ये जर्नल लिखेंगे, डायरी लिखेंगे, 1 महीना तक अगर आप एक स्टॉक में ट्रेड कर लिए, 2 महीना तक एक स्टॉक में ट्रेड कर लिए, मैं दावे से कह सकता हूँ कि आप बहुत अच्छा ट्रेडर बनेंगे और बहुत अच्छा प्रॉफिट गेनर भी बनेंगे। आई होप ये सारे पॉइंट आपको समझ में आ रहे होंगे। अगर ये सारे पॉइंट समझ में आ रहे हैं, ये पॉइंट अच्छे लग रहे हैं, आप सीख रहे हैं, तो हिट द लाइक बटन, कमेंट कीजिए, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों देखिए, ये मार्केट जो है ना, इस मार्केट में आपको कंटिन्यू सीखना पड़ेगा। मैं भी एवरीडे सीखता हूँ। हो सकता है कि मैं जो ट्रेड लूँ उसमें मुझे एक लॉस हो जाए, तो लॉस और प्रॉफिट दोनों पार्ट ऑफ द गेम है इस मार्केट का, इसे आपको लेना पड़ेगा। अगर मार्केट से आप 1 लाख रुपया कमाते हो, अगर मार्केट से आप 1 लाख रुपया कमाते हो तो आपको 10,000 20,000 देने के लिए तैयार रहना पड़ेगा, 25,000 लॉस देने के लिए तैयार रहना पड़ेगा, अदरवाइज इसके आप हकदार नहीं हैं। मार्केट आपको प्रॉफिट देगा नहीं बड़ा जब तक आप थोड़ा मार्केट में लॉस देने के लिए तैयार नहीं होंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको समझना पड़ेगा। एज अ ट्रेडर जैसा मैं समझता हूँ, एज अ मेंटर जैसे मैं लोगों को ट्रेड कराता हूँ, मैं सबको इंकरेज करता हूँ कि लॉस आपको लेना पड़ेगा। अगर आप लॉस लेने के लिए डरेंगे तो कभी मार्केट आपको प्रॉफिट देगा नहीं, ठीक है। तो आप क्या ध्यान रखें, एक तो अंतिम में जाते जाते कि 2 स्टॉक फिर से बोल रहा हूँ सेलेक्ट कर लीजिए, या तो आप HDFC या रिलायंस सेलेक्ट कर लीजिए, या आपके पसंद का स्टॉक हो। इसके बाद उसे क्या करो, 2 महीना 6 महीने का पूरा चार्ट को खंगाल डालो और आप देखो कि जब जब ये सपोर्ट के पास आया है, क्या मैं यहाँ बाई करता तो ऊपर का टारगेट मिल जाता, अगर मैं यहाँ पर 5 पॉइंट का एसएल रखता तो क्या मुझे 10 पॉइंट का टारगेट मिल जाता, क्या मुझे 20 पॉइंट का टारगेट मिल जाता, या 1:1 दे रहा है, क्या दे रहा है, क्या ये रजिस्टेंस के पास, जहाँ ये इसका चार्ट बना है, रजिस्टेंस के पास जाता है तो वहाँ से नीचे गिरता है, और नीचे गिर के कहाँ पर आता है, क्या ये नया लो बनाता है, नया लो बनाता है तो जनरली यहाँ पर लोगों को ट्रैप करता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। जनरली मार्केट कहाँ से रिवर्स करता है, जैसे लोग क्या करते हैं, एक पॉइंट आपको बताता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ। देखिए, मार्केट ऊपर गया और मार्केट यहाँ आता है तो लोग क्या करते हैं, यहाँ पर बाइंग करते हैं इस पॉइंट का एसएल लगा के, राइट। यहाँ पर कोई बुलिश कैंडल देखते हैं, फिर इस पॉइंट का एसएल लगा देते हैं। जबकि मार्केट क्या करता है, एक बार इस लो को ब्रेक करने के लिए आता है, इस पॉइंट को ब्रेक करने के लिए आता है, फिर मार्केट क्या करता है, यहाँ पर कोई बुलिश कैंडल बनाता है, फिर मार्केट इस तरीके से ऊपर भागता है और बहुत तेज गति से भागता है। चलिए मैं एक एग्जाम्पल बताता हूँ आपको आज ही का। रिलायंस इंडस्ट्री का चार्ट है क्या, या HDFC का ही मैं ले लेता हूँ चार्ट, ठीक है। बहुत क्योंकि इसमें मैं ट्रेड करता हूँ अक्सर। देखिए यहाँ पर 1-2 दिन पहले का चार्ट है, ठीक है। मैं आज रिलायंस का भी चार्ट दिखाऊंगा। यहाँ पर देखिए क्या हुआ, यहाँ पर आया, लोगों ने यहाँ पर कैंडल देखा, बाई कर लिया। जबकि मार्केट क्या हुआ, इस लो को यहाँ पर काटने के लिए आया, और कितना बजे आया, 12 बजे। फिर मार्केट क्या भागा, जो भागा और नया हाई बना दिया।
तो मोस्टली ऐसा ही होता है। आप यहाँ पर देखिए इस पॉइंट के आसपास, ठीक है, मार्केट टॉप से नीचे आया, ऐसे नीचे यहाँ पर आया, लोग बाई कर लेते हैं, जबकि मार्केट एक लो काटने के लिए आता है, फिर ऊपर चले जाता है। इस पॉइंट को आप कैसे समझेंगे? इस पॉइंट को तब समझेंगे दोस्तों जब आप उसमें ट्रेड करेंगे, उसके चार्ट के बिहेव को समझेंगे। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, ए लो बना, अगर लोगों ने इस लो के आसपास कहीं पर बाइंग कर लिया, ठीक है, जैसे यहाँ पर हैमर कैंडल दिख रहा है या यहाँ बाई कर लिया, तो क्या होगा, जनरली एक बार ए लो कटने के लिए आएगा, फिर मार्केट यहाँ से रिवर्स करेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको धीरे धीरे जब एक स्टॉक में ट्रेड, देखिए अभी मैं HDFC की बात बता रहा हूँ, दूसरे स्टॉक में कुछ और फॉर्मेशन बन सकता है, हो सकता है वो 2 बार लो काट रहा हो, लेकिन जब उसके आप 6 महीना 7 महीने का चार्ट देखेंगे तब आपको रियलाइज होगा कि यार एक्चुअल में तो ये ऐसा हो रहा है और मैं कुछ और कर रहा था। ओके, तो आपको बहुत सारी चीज़ें समझने को मिलेगा जब आप बैक टेस्ट करेंगे, और जब आप बैक टेस्ट करेंगे तो फॉरवर्ड टेस्ट में भी इसी चलेगा। वो फॉरवर्ड टेस्ट में आपका बिलीव बढ़ेगा जब आप ऐसे लेवल में ट्रेड करेंगे। जैसे मैं आपको ट्रेड देता हूँ, ऐसा नहीं है कि HDFC में ट्रेड देता हूँ एवरीडे प्रॉफिटेबल हो जाता है। ओके, वो कभी कभी लॉस भी होता है। जैसे यहाँ पर मैंने ट्रेड लिया था, यहाँ पर ट्रेड लिया था, अच्छा कैंडल भी बना था, वापस नीचे आया, मेरा भी एसएल कटा और फिर वापस चला गया ऊपर की तरफ। आज का मैं एक चार्ट बताता हूँ आपको, देखिए रिलायंस इंडस्ट्री का। ओके, देखिए बहुत सारे लर्निंग पॉइंट हैं सीखने के लिए। जब आप मार्केट में रहेंगे तो कई सारी चीज़ें तो आप ऑटोमेटिकली सीख जाएंगे, ठीक है, आप समझेंगे। अब देखिए दोस्तों, मैं जैसे अभी आपको बताया, ए पॉइंट के पास फर्स्ट टाइम आया यहाँ पर, ठीक, अगर किसी बंदे ने उसे लगा कि एक मोमेंट आया है, अब मार्केट यहाँ से रिवर्स करेगा, एक अच्छा कैंडल बनाया, बाई कर लिया, मार्केट आया, इसी भाव का एसएल लगा दिया, एसएल काटा और मार्केट वापस। काटो तो खून नहीं वाली स्थिति होती है, यहाँ पर काटो तो खून नहीं वाली स्थिति होती है। और ऐसा नहीं है कि जब आप एकदम मास्टरी हासिल कर लें आपसे गलती ही नहीं होगा, 100% गलती होगा, लेकिन क्या होगा, उससे आप हर बार सीखते चले जाएंगे, इसलिए मार्केट आपको सिखाते चले जाता है। कल मैं लाइव में था और IRCTC निकल गया, देखिए IRCTC मेरा एसएल लेके निकला। कैसे निकला आपको दिखाता हूँ। देखो मैंने क्या किया, समझिए, देखिए ए भाव के आसपास से नीचे आया, स्विंग लो, मैंने क्या किया, नीचे आया तो मैंने इस ग्रीन कैंडल में बाई कर लिया, राइट। अब देखिए क्या हुआ, अब एक बार फिर ये लो आया नीचे की तरफ, सेम लो का एसएल काटा मेरा, मैंने यहाँ पर लगाया था, भाव तो एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पर वो करूँगा, कर्सर लाऊंगा तो समझ में आ जाएगा, ठीक है, बताऊँगा, बहुत ही मज़ा आएगा। हाँ, 45 ए लो था, 4580 का मैंने एसएल डाला था और ए रहा 4578 का। तो ऐसा नहीं है कि मेरा नहीं कटेगा या आप एकदम मास्टरी हासिल कर देंगे, आपका एसएल कटेगा नहीं, कटेगा गुरु, और कटता ही रहेगा जब तक आप स्टॉक मार्केट में रहेंगे, आपका एसएल कटता ही रहेगा। ओके, तो अगर यहाँ मेरा चला गया तो उस दिन मुझे 5000 इसमें लॉस हो गया, 5000 लॉस हो गया, लेकिन इससे बैक में क्या दिया था, मुझे 1,68,000 प्रॉफिट दे के गया था, ठीक है, सेम डे इसी दिन, क्योंकि 3% ऊपर ओपन हुआ था। तो आपको मार्केट में सीखने को भी मिलता रहेगा और एवरीडे सीखेंगे, तो ऐसे कंडीशन में आप बच नहीं सकते। एक बार आप बच सकते हैं, दोबारा तो नहीं बच सकते ना कहीं तो आपको एसएल रखना पड़ेगा। ओके, तो एसएल कट सकता है, इसके बाद कितना भागा, ये भागा लगभग 150 पॉइंट ऊपर। वही बताया ना कि काटो तो खून नहीं वाली स्थिति होती है, और इस समय तो मैं आपके साथ यूट्यूब में लाइव में भी था, तो ऐसी गलतियां होती रहती हैं। ओके, तो इससे हमें सबक लेना है। 2 पॉइंट ध्यान रखो कि प्रॉफिट का साइज ये बड़ा होना चाहिए, ये बिग होना चाहिए, और लॉस का साइज आपका छोटा होना चाहिए, बस स्मॉल होना चाहिए, इसके अलावा मार्केट में कुछ नहीं है। जाते जाते एक बार फिर रिपीट करूंगा आपको, 2 स्टॉक में ट्रेड करिए अगर आपको प्रॉफिटेबल बनना है तो। हो सके तो एक ही स्टॉक में ट्रेड करिए, लेकिन कभी कभी क्या होगा कि एक स्टॉक एकदम साइडवेज हो जाएगा तो आपको कुछ ट्रेड मिलेगा नहीं, तो उस दिन आपको क्या होगा कि ब्लैंक जाना पड़ेगा, ठीक है, आप उस दिन ट्रेड नहीं कर पाएंगे। तो अगर आप 2 स्टॉक, अच्छे स्टॉक, ऐसा नहीं कि कोई 10 रुपया स्टॉक पकड़ ले, 10 रुपया मतलब पेनी स्टॉक पकड़ ले, कोई 100 रुपये वाला स्टॉक पकड़ लिए, ये ट्रेड नहीं देगा आपको। असल में ट्रेड करना चाहिए क्या, 2000 से ऊपर का स्टॉक, आप ऐसे स्टॉक को पकड़ो जिसमें आपको मूवमेंट मिलेगा। अगर मेरी बात मानो तो 2000 से नीचे का स्टॉक को तो इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए चूज ही मत करो, खत्म ही कर दो। आप लोग देखते होंगे, अगर मेरे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन होंगे ना, तो आपको मालूम होगा कि मैं जनरली बजाज फाइनेंस या बजाज फिनसर, मारुति, ठीक है, या रिलायंस, ठीक है, या HDFC या HDFC बैंक, देखिए अगर कोई 1500-1600 का भाव है वो खराब नहीं है,
ठीक है, या कोटक बैंक। जनरली मैं इन्हीं सब स्टॉक में ट्रेड करता भी हूँ और ट्रेड कराता भी हूँ, ठीक है, या IRCTC या जैसे अभी बाटा। ओके, तो जो बड़े स्टॉक्स हैं उनमें ट्रेड करने में क्या है, पैटर्न मिलता है, या एसर मोटर, ये सब स्टॉक में आपको मतलब एक मूवमेंट मिलेगा, एक मोमेंटम मिलेगा। अदरवाइज क्या होगा कि आप 100 रुपये का, जैसे बुरा मत मानिएगा, ITC पकड़ लो, वो 50 पैसा चलने में उसको 3 दिया तेल जल जाता है। 3 दिया तेल मतलब बहुत मेहनत करना पड़ जाता है। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपको लर्निंग करना पड़ेगा, थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा ये सारी चीज़ों में, तब आपको एक अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। आई होप ये सारे पॉइंट आप समझ रहे होंगे दोस्तों। इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और कमेंट कीजिएगा। आने वाले दिनों में मैं फिर किसी लर्निंग वीडियो में आप लोगों से मिलता हूँ। वैसे तो डेली एनालिसिस में मिलते हूँ, डेली लाइव में ही मिलता हूँ। तो अगर वीडियो अच्छा लगता है तो दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा ताकि जब भी मैं इस तरीके का एजुकेशनल वीडियो डालूँ आपके लिए नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सीखते रहिए, अच्छा ट्रेडर बनिए, कमाते रहिए। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, जय हिंद।